बच्चों, पिछले सेशन में हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस पढ़े और उसका कुछ काफ़ी सारा आइडिया लिया। उस पर एक क्वेश्चन भी बताया था और एक क्वेश्चन आज और लगाने की कोशिश करते हैं जिसमें डिटेल में दोबारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि ये एक स्लोप पे एक मास m रखा हुआ है एंड ये फिर एक स्ट्रिंग से ऐसे रस्सी से बंधा हुआ है एंड देन दिस इज वन पुली P1। यहाँ से ऐसे ये डोरी लगी हुई है, फिर ये पुली P2 पे डोरी लगी हुई है, फिर यहाँ से दूसरा मास इस तरह बंधा हुआ है। तो ये पूरा सिस्टम अगर एक स्टेशनरी है, एकदम से मास छोड़ा जाए तो उसके बाद क्या होगा, इसका एक्सीलरेशन मास का क्या होगा, ये हमें बेसिकली क्वेश्चन लगाना है। तो इसको लगाने के लिए पहले तो एक कॉन्सेप्ट हम पहले भी बता दें, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे जब कोई ये स्ट्रिंग होती है, इससे कुछ लटका होता है, तो स्ट्रिंग का अगर आप मान लिया इसमें मास m है तो यहाँ पे वेट नीचे mg लग रहा होगा। तो स्ट्रिंग के अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा, अगर सपोज कीजिए एक पॉइंट यहाँ पे हम ए ले लें और एक पॉइंट बी ले लें, तो पॉइंट ए पे क्या होगा। अब ये तो लटका हुआ है तो ये स्टेशनरी मामला सिस्टम है, तो इस मास के लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो अच्छा, इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे इस पॉइंट पे तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ T1 से सपोज कीजिए टेंशन यहाँ पे T1 है, इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे टेंशन T1 है। तो बेसिकली इस मास के लिए अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या होगा, एक टेंशन इसमें T1 है एंड मास mg है। तो अब चूंकि मूवमेंट नहीं हो रहा है ऊपर नीचे कुछ, तो T1 इक्वल टू mg होगा। ओके, एंड अब अगर हम सपोज कीजिए ये वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट को स्टडी करें, ए बी के बीच में क्या सिचुएशन है एंड हम कहें कि ये स्ट्रिंग में मास भी है, स्ट्रिंग में मास भी है और इतनी स्ट्रिंग का मास हम कुछ ले लें, सपोज कीजिए dm, स्मॉल मास हो गया, dm मास ले लें, तो क्या होगा इस छोटी सी स्ट्रिंग में। अब यहाँ पे अगर इसको हम सिस्टम हमने बात की थी, यहाँ पे हमने इस चीज को, इसका सिस्टम माना, केवल इस मास को सिस्टम माना, तो उस पर हमने देखा कि एक फोर्स ऊपर लग रहा था, एक टेंशन ऊपर लग रहा था, इतना लग रहा था, उसका ये आ गया। अब अगर हम इतने पार्ट को सिस्टम माने, इस पार्ट को सिस्टम माने, स्ट्रिंग के इस पार्ट को सिस्टम माने, तो इसमें क्या होगा। अब इसमें देखेंगे हम अगर बी पे हम चाहें कि इसके ऊपर भी, यहाँ पे भी कुछ ये ऊपर टेंशन कुछ टी लग रही है, यहाँ पे T1 लग रही थी, वहां पे टी लग रही है। तो इस सिस्टम का अगर हम थ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो क्या बनेगा, थ्री बॉडी डायग्राम स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग का पार्ट ले लिया तो इस पर क्या बात लगेगा। अरे देखिए इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे T1 से ऊपर खींच रहा है और ये यहाँ पे नीचे, इस पे एक्सटर्नल फोर्स क्या लगेगा, इतने सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स क्या लगेगा, ये मास एक तो mg लग रहा होगा नीचे, ठीक है, एक ये इसके ऊपर यहाँ पे टेंशन T लग रही होगी, ओके, और एक मास इसका जो dm है, इसके कारण भी dm g एक नीचे लग रहा होगा, dm इज स्मॉल मास का कर लिया। तो अच्छा, तो इस केस में अगर पूरा सिस्टम बैलेंस्ड है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, dmg प्लस mg। ओके, तो अच्छा यहाँ पे T1 यहाँ और mg वाज बेसिकली T1, दिस वाज बेसिकली, इसको हम ये भी कर सकते हैं dmg प्लस T1। mg जो थी यहाँ पे जो टेंशन थी T1 थी। तो अगर स्ट्रिंग का मास है तो यहाँ पे टेंशन और यहाँ पे टेंशन दोनों अलग अलग होगी, पर अगर ये मास 0 हो जाए तो T इक्वल टू T1 हो जाएगा। तो नॉर्मली मोस्टली क्वेश्चंस जो लगेंगे उसमें हम ये मान के चलेंगे कि स्ट्रिंग जो है मासलेस है, स्ट्रिंग में कोई मास नहीं है, तो मास नहीं है तो इसका मतलब जितना टेंशन यहाँ पे होगा वही टेंशन यहाँ पे होगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो स्ट्रिंग में अगर लाइट, हम ये बोला जाए, लिखा होगा क्वेश्चन में कि स्ट्रिंग लाइट स्ट्रिंग है तो उसमें कोई मास नहीं होता है। अब लाइट स्ट्रिंग है तो अगर स्ट्रिंग का पार्ट कोई यहाँ पे है, मतलब ये स्ट्रिंग है, इस पॉइंट पे अगर देखोगे तो टेंशन किसके कारण होता है, मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण होता है। तो इस पॉइंट पे अगर देखो तो एक टेंशन ऊपर की तरफ खींचेगा, उतना ही टेंशन नीचे की तरफ खींचेगा। तो हमेशा
इस अगर अगर आपने सिस्टम को नीचे वाले पार्ट को माना है तो उस पर क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स टी ऊपर लग रहा होगा, और अगर इस पार्ट को आपने सिस्टम माना है, इस पार्ट को सिस्टम माना है, तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स टी नीचे लगेगा। इस टाइप से बेसिकली क्वेश्चन में हम दिखाते हैं। और एक कंसेप्ट और बता दें, जैसे पुली है, पुली में पुली कहीं पे लिखा हो कि पुली से इस तरह से कोई जो चीज़ें लटकी हुई हैं और ये कोई स्ट्रिंग है, तो पुली का अगर कोई मास है तो मास होगा, तो ये अगर T1 टेंशन है, ये T2 है, तो पुली का अगर मास है तो T1 विल नॉट बी इक्वल टू T2। बट अगर ये दिखा जाए कि पुली मासलेस है, अगर ये मासलेस है, ये भी क्वेश्चन में लिखा हो तो मासलेस है, तो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में अगर ये मासलेस है तो उस कंडीशन में ये T1 इक्वल टू T2 रहेगा, दोनों तरफ की टेंशन सेम रहेगी। इतना आप ध्यान रखिएगा। ये जंक्शंस हैं, इसके बेसिस पे आपके सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। अभी देखिए ये क्वेश्चन जो आपको बड़ा टेढ़ा सा लग रहा होगा, वो देखिएगा कितना आसानी से लगेगा। ओके, अब ये क्वेश्चन जो मैंने बताया था, इसमें ये मास है, ये पुली है, ये पुली है, इस तरह से डोरी से इस तरह से लटका हुआ है, इस एकदम से आपने इसको पकड़ रखा है, छोड़ दिया, तो जब छोड़ दिया तो ये सिस्टम मूव करेगा। अब देखिए मूव करेगा तो क्या होगा, अगर आप ये मान के चलो कि ये नीचे एक्स डिस्टेंस मूव किया नीचे, तो क्या होगा, इतनी डोरी यहाँ से खींचेगी, ये भी एक्स जाएगी, इतनी डोरी यहाँ खींचेगी तो ये भी एक्स जाएगी। ये हमने इसलिए दिखाया कि इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब है कि अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे ए है तो वो एक्सेलरेशन यहाँ भी होगा, वही एक्सेलरेशन यहाँ भी होगा। ये आपको अक्सर क्वेश्चन में देखना पड़ेगा सिस्टम में कि इधर से खींचने से उधर कितना खींचता है। ये कई बार डबल भी हो सकता है, वो उस टाइप के क्वेश्चन हम लगाएंगे। इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आप देखिए कितना आसान है। पहले हम यहाँ चूंकि ये हमने बता दिया कि लाइट पुली है, ये सब लाइट है, P1 एंड P2 ये लाइट पुली है, मेनली वेटलेस है। ठीक है, जब वेटलेस है तो ये सारी टेंशन्स भी सेम होंगी। अब अगर हम ये कहें कि इसमें ये ऊपर की तरफ टेंशन लग रही है, टी है, ठीक है, एंड ये नीचे, ये इधर भी टी है, ये सब बराबर होगा, एंड इसमें अगर टी है तो सारे टेंशन बराबर होंगे। इतना कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम देखें फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे इसका, अगर खाली हम इतने को सिस्टम माने, इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, इस सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम, इस सिस्टम को हम सपोज कीजिए इससे कर लिया, ये अगर सिस्टम है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो फ्री डायग्राम क्या बनेगा कि ये ग्रीन का ग्रीन से बनाते हैं, ये मॉस हो गया, इस पे नीचे एक फोर्स लग गया ये, और इस पे ऊपर टेंशन ये ऊपर की तरफ खींचेगा, इसके लिए टेंशन ये टी ऊपर हो जाएगा, एंड इस सिस्टम का एक्सलेशन नीचे ए है। तो इसके लिए जब आप लिखोगे नेट फोर्स, हम नीचे की तरफ लिखते हैं नेट फोर्स, क्योंकि mg ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि तभी तो मोमेंट हमने प्रोज्यूम किया है कि mg ज़्यादा होगा, नीचे मूव कर रहा है। एंड अगर हमने गलत मूव किया होगा, प्रोज्यूम किया होगा, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व होगा तो a माइनस में आ जाएगा, इसका मतलब वो ऊपर जा रहा है, हमने प्रोज्यूम किया है सिस्टम नीचे जा रहा है, तो ये mg माइनस टी इक्वल टू ma, ये लिख दिया हमने एक इक्वेशन, एक तो इसकी इक्वेशन हो गई। और अब देखिए एक ये बॉडी है, इसके लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो ये कैसे होगा, ये हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इससे बनाते हैं। इसमें देखिए कितने फोर्स लग रहे हैं, इसमें एक तो ये नीचे mg लग रहा है, ठीक है, और ये 30 एंगल है, तो अब ये अगर हम देखें ऐसे, यहाँ पे ये 30 है तो दिस इज आल्सो 30, दिस 30 तो दिस इज आल्सो 30, दिस इज 30, दिस इज 90 माइनस 30, दिस इज 30। तो ये जो mg है इसको अब हम दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, क्योंकि हम अगर सपोज करें, ये मान के चलेंगे कि ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो हमको जब भी एक प्लेन में किसी हम फोर्स को देख रहे हैं कि ये फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, तो हम उनको हमेशा कोई भी एक रेफरेंस फ्रेम ले लेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसमें ब्रेक कर लेंगे, जिससे फिर एक्स एक्सिस को अलग से सॉल्व कर लें, वाई एक्सिस को अलग से सॉल्व कर लें। तो हम इसको ब्रेक करेंगे, तो एक तो हो जाएगा mg cos 30 इधर हो जाएगा,
एंड एक कंपोनेंट इसका ये हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा वाई एक्सिस पे, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा mg sin 30. नाउ mg cos 30 वुड बी इक्वल टू इसका जो परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, तो दैट वी आर नॉट कंसर्न क्योंकि इस तरफ कोई मूवमेंट हो नहीं रहा है, मूवमेंट इस तरफ हो रहा है, तो mg sin 30 इज इंपॉर्टेंट। इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाए फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे, तो इस पे कैसे फोर्स लग रहे हैं, हमने तो एक फोर्स इसमें लग रहा है, ये टेंशन टी इधर, ठीक है, और इसी तरफ हमने इसका mg sin 30 इधर ही लग रहा है, तो फोर्स लग गए, इधर ही एक्सेलरेशन है। ओके, तो इसके लिए जब आप इक्वेशन लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा इक्वेशन एम ए इक्वल टू टी प्लस mg sin 30। ओके, अब देखिए एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। आप दोनों इक्वेशन को अगर क्या करेंगे हम लोग, इसमें भी ऐसा लिख सकते हैं, इस वाली इक्वेशन को कैसे लिख दें, इस वाली इक्वेशन को अगर हम लिखें, सपोज कीजिए कैसे ऐड करें, हाँ इसको, इस वाली इक्वेशन को हम लिख दें एम ए, इसको एम ए को इधर लिख दें और इधर लिख दें mg माइनस टी। अभी दोनों इक्वेशन एक ही जगह ले आए, अब इसको आप ऐड कर दिए, तो इसको ऐड कर दोगे तो ये टी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, इधर हो जाएगा 2ma, ये हो जाएगा 2mg, नहीं 2mg नहीं सॉरी, ये हो जाएगा mg, ये वाला mg प्लस mg sin 30, mg sin 30। ओके, ये 2ma हो गया, ये mg लिख दिया, mg sin 30 की वैल्यू आपको पता है क्या, 1/2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा इधर, ये 3/2 mg हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो m इधर कट गया, तो a क्या हो गया, a इज 3g/4, ये आपका आएगा एक्सीलरेशन, a इज 3g/4, ये एक्सीलरेशन आ गया इस सिस्टम का। तो अब एक्सीलरेशन की वैल्यू आप इसमें रख देंगे, इसमें अगर रख देंगे तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन सारे लगाए जाएंगे, आगे और भी क्वेश्चन लगाते रहेंगे, पर इस क्वेश्चन को बार बार आप समझने की कोशिश कीजिए। सारा गेम फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का है, कंपोनेंट को किस तरह से, किसी फोर्स के कंपोनेंट को ब्रेक करके फिर कैसे एक दूसरे को कंपेयर करके आप इक्वेशंस इस टाइप के लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। एंड नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ और हम क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।